सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। Hi everyone, welcome back to Pahad and Aruna's YouTube channel. I hope all are doing well, great wherever you are. So आ गई हूँ मैं फिर से नया व्लॉग लेके, और आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कहाँ थी, क्या हुआ था, ऑल द थिंग्स। सो बी रेडी। और मैं आपके साथ नया व्लॉग लेके आई हूँ और शिमला का इतना ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखा रही हूँ। कहाँ है जो बेसिकली शिमला से है, प्लीज गेस द लोकेशन सो दैट मुझे पता चले कि मुझे यहाँ से कितने लोग देखते हैं। सो मैं आपको डिफरेंट लोकेशन दिखाती हूँ। मैंने इस बार गाइस 7 नवंबर अपने बर्थडे को कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बट मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को बहुत ही सुंदर लोकेशन के साथ। यहाँ देख लीजिए पीछे सनसेट, कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस करते हैं व्लॉग को शुरू और बताती हूँ धीरे धीरे इतने सारे क्वेश्चन। सो गाइज, जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग कि मैं कहाँ हूँ, वाई आई वॉज लॉस्ट। कुछ ने मुझे ये भी कमेंट किया था। सो गाइज, आपको जैसे कि पता है जब से मैं शिमला आई थी, ड्यू टू वेदर चेंजेस मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। सो मार्च अप्रैल के बाद मेरी जो है तबीयत काफ़ी सो होगी। मैं एडमिटेड रही, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी, इतनी वर्स्ट हो गई थी कंडीशन। और साथ के साथ गाइज मेरे एनुअल एग्ज़ाम आ गए थे। एनुअल एग्ज़ाम तो मुझे ऐसे लगा कि फोकस करना चाहिए अपने एकेडमिक्स पर, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें पैशन तो मैं बाद में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये पहला रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी बोथ द थिंग्स लाइक एजुकेशन एज वेल एज यूट्यूब, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो मुझे लगा जब एक प्रॉपर टाइम आएगा और स्टेबल हो जाएगी चीज़ें, तो ऑल द थिंग्स जब ठीक हो जाएगा। तो अभी फाइनल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, स्टिल अभी प्रैक्टिकल है, बट मुझे लगा कि मुझे अब बना लेना चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। सो ये था बहुत टाइम बाद व्लॉग डालने का रीज़न। और सेकेंड, सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हिमाचल में इस बार बहुत सारा क्राइसिस हुआ, मतलब जो डिज़ास्टर कह सकते हो आप। बहुत सारे रोड्स जो है वो ख़राब हुए, ऑलमोस्ट सभी रोड्स टूटे। और उसमें शिमला में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। एक रात तो गाइज ऐसे थी, मैं लिटरली आपको बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। और इस साल ने गाइज बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा था, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स का कॉल आता था, 1-2 गिने चुने लोगों का कॉल आता था कि तू ठीक है। तब ये भी पता चल गया कि लाइफ इतनी खतरनाक हो जाए तो सिर्फ आपके पीछे 2-4 लोग ही होते हैं जो आपको याद करते हैं कि तुम ठीक हो, नहीं हो। और आपको पता है यहाँ पर शिमला में इतनी गंदी सिचुएशन हो गई थी कि टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। सो गाइज, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई इस साल ने। और साथ ही ये भी बताया कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। तो एक ये भी रीज़न था कि उस क्राइसिस में गेट ओवर करना ऑल द थिंग्स को। हमें भी क्राइसिस हुआ क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन होती थी कि हम ठीक है नहीं है। तो ये भी रीज़न था एक। और जिस चीज़ के लिए मैं शिमला आई हूँ गाइज, पहले मैं वो काम कर लेती हूँ, मुझे ऐसे लगा, दैन मैं व्लॉगिंग तो करती रहूँगी। और आप मेरा सपोर्ट तो करते ही रहते हो। तो सब्सक्राइबर है, उन्होंने गेस भी किया था कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी नहीं व्लॉग कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो हाँ, वही रीज़न था, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस लोकेशन में मैं स्पेशली आप सबके लिए आई हूँ। और कल से व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को पसंद किया है, आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइकिंग और थोड़ा भी एंटरटेनिंग लगता है आपको। सो गाइज, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखिए अपना ध्यान और अपनों का ध्यान, बिकॉज अपने और अपनों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। मुझे तो गाइज ये चीज़ें तब पता चली कि एक मॉरल सपोर्ट क्या होता है फैमिली का, जब ऐसे लग रहा था कि आज सो तो गया, कल उठेंगे कि नहीं, क्योंकि शिमला में इतनी गंदी हालत हो गई थी। ये उनको पता होगा कि जो शिमला में उस क्राइसिस के दौरान रहा होगा। सो चलिए गाइज, करती हूँ ये वाले व्लॉग को एंड, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी व्लॉग था और अब मैं व्लॉग बनाने, और इतने टाइम बाद व्लॉग आ रहा है तो कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए। तो कैसे लगा आज का व्लॉग, कमेंट में शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, स्टे ट्यून्ड, रखिए अपनों का ध्यान और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।